तो अभी हम लोग पीवाईक्यू ही करते हैं, इसमें रे ऑप्टिक्स करेंगे अभी, ठीक है। तो जैसे कि अपना एक लेते हैं हम लोग, इसमें आपको अप्रैल 11 2023 का प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे ना ये एक आपका मिरर दिया हुआ है और इसमें ना रिफ्लेक्शन जो एंगल दिया है ना वो दिया है तुम्हारा 30 डिग्री और निकालना है तुम्हें डेल्टा मतलब एंगल ऑफ डेविएशन, राइट। तो अब देखो इसमें एंगल वेरिएशन क्या होगा, ये रे ऐसे जाता तो ये डेल्टा होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा तो रूल से क्या बोलते हैं, आई और आर सेम होता है ना, तो ये तो 30 हुआ, तो तुम्हें तो 30 और प्लस डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा 180, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये MCQ टाइप का क्वेश्चन है, इसका आंसर 120 मैं ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूँ, ये आपको मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ। इसमें 140, 120, 110 एंड 130, तो इसका 120 डिग्री, यस, ओके, ठीक है। एक और भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी आपको अप्रैल 2023 का है, ठीक है। ये प्लेन मिरर दिया हुआ है। देखो इसमें ना ऐसा क्वेश्चन है कि ये ऑब्जेक्ट है और ये डिस्टेंस दिया है 12 सेंटीमीटर, ये रेस्ट में है, राइट। और अब ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर इमेज ये तो 12 पर ही बनेगा और इसमें ना ऐसा है कि मिरर को शिफ्ट कर रहे हैं इधर, तो मतलब ये ऑब्जेक्ट मिरर को यहाँ पर ला रहे हैं, ये 4 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो रहा है। तो इसमें क्वेश्चंस पूछा गया कि इमेज में शिफ्टिंग कितना का होगा, ये भी MCQ टाइप का है, राइट। तो इसमें आप देखो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये तो आपका 24 हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर, और ये तुम्हारा कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, तो इमेज तो यहाँ पर आ जाएगा, ये भी 8, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया तुम्हारा टोटल 16 सेंटीमीटर। तो टोटल पहले तो 24 था और अभी तुम्हारा 16, तो डेल्टा एक्स कितना हो गया 24 माइनस 16, तो दिस इज द 8 सेंटीमीटर, और ये पहले इमेज यहाँ पर था और अभी इधर जा रहा है, ठीक है। तो टूवर्ड्स द मिरर हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें जो ऑप्शंस में आपका दिया है कि 4 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द मिरर, 8 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द मिरर, तो आंसर क्या होगा 8 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द मिरर, राइट। तो एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ इसका ऑप्शन, यस बी 8 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द मिरर, इट्स ओके, ठीक है। तो चलो आपको, और मैं इसमें एक कॉनकेव मिरर पर बेस्ड प्रॉब्लम करता हूँ, ठीक है ना। इसमें आपको कॉनकेव मिरर पर बेस्ड प्रॉब्लम दिया, सिलिंड्रिकल रॉड ऑफ द लेंथ, ऐसा ना एक क्वेश्चन है। इसमें ये तुम्हारा फरवरी 2023, राइट। तो देखो इसका ऐसा है ना कि ये तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस कॉनकेव मिरर, एंड फोकल लेंथ दिया हुआ है इसका, आपका फोकल लेंथ दिया हुआ है कॉनकेव मिरर का 20 सेंटीमीटर, डियर स्टूडेंट्स, इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये आपका पोल है और दिस इज द रॉड हेयर, और ये लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और ये मिड पॉइंट है, और दिस डिस्टेंस इज दिया हुआ है आपका 40 सेंटीमीटर, ओके। ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है आपका 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब अपन ये A है और ये B है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द इमेज निकालना है, क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द इमेज, राइट, लेंथ ऑफ इमेज निकालना है तुम्हें। तो अब इसमें क्या बोलते हैं, और इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप का। तो देखो इसमें तुम देख लो ये डिस्टेंस तुम्हारा कितना होगा, ये डिस्टेंस, क्योंकि इसका निकालोगे इसका निकालोगे, तो ये तो 40 और ये 5, तो ये तो 35 होगा, राइट। और ये जो दिख रहा है तुम्हें ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ तक 40 है डियर स्टूडेंट्स, तो ये होगा 45, ओके। तो अब ये तुम इसका अलग अलग ये जो है कैलकुलेशन करो, A के लिए करो पहले, A के लिए तो 1/v प्लस 1/u 1/f, राइट। अब इसमें तुम भी तो निकालना है ना, तो अब इसका करो, कितना हो जाएगा, मैं इसमें इसको ये कर दे रहा हूँ, चलो अलग अलग कर लेते हैं। तो चलो 1 लगाओ, 1/v प्लस 1/u 1/f, तो 1/v प्लस 1 माइनस 40 और माइनस 20, राइट। तो 1/v इज इक्वल टू 1/45 माइनस 1/20, डियर स्टूडेंट्स। तो 1/v इज इक्वल टू एलसीएम 900, तो 20 माइनस 45, तो माइनस 25 अपॉन 900, तो इसको 5 से 5 और ये अपना 5 से कितना 180, राइट। तो ये -5/180 आ गया 1/v,
और ये आपका 36, ठीक है। तो v इज इक्वल टू हाउ मच, -36, राइट। उसी तरीके से आपका वो b वाले के लिए ले लो। चलो ये तो आ गया तुम्हारा, v इज इक्वल टू -36 सेंटीमीटर, ठीक है। ये a के लिए, a का बन रहा है और इधर ही बन रहा है, मिरर के तरफ ही बन रहा है, राइट। अब उसका करोगे ना b वाले के लिए, तो 1/v प्लस 1/u 1/f, तो 1/ इसका कितना है था, -35 ना, यस। तो -35, ये -120, तो ये हो गया तुम्हारा 1/35 प्लस 1/20 -1/20, तो 1/v इज इक्वल टू एलसीएम 700, तो ये आपका 35 से 20 -35, तो -15/700, तो 5 से तो 3 और 5 से आपका 140, तो v इज इक्वल टू 140 -140/3, ठीक है। ये ध्यान देना, आप लोगों का जो इंटीजर टाइप में क्वेश्चन x/3 जैसा कुछ दिया हुआ है, ऐसा x/3 और x का निकालना है। तो देखो ये अब हमें क्या है, ये वो पहला वाला कितना आया था हम लोग का 36, और ये कितना होगा अब दोनों के बीच का, तो 140 मतलब 3 से जो होगा कितना, 3 से 3 2 जा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 36 माइनस 140/3, तो 6 3 जा कितना 18 हैंड 1, वो उल्टा में कर दिया, 140/3 -36, ठीक है। तो 140 माइनस 108/3, तो 140 एंड 108, तो 10 से 8 गया 2, तो 32, तो 32/3 आ रहा है। तो ये x/3 के फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो बोलो x इज इक्वल टू हाउ मच, 32, ठीक है। x इज इक्वल टू 32। एक बार मैं चेक करता हूँ इसका आंसर आपको, यस, x इज इक्वल टू 32, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपका कॉनकेव मिरर पर बेस्ड हो गया है ना। तो और भी हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये आपका ये क्वेश्चंस में आ रहा है इसका वेसल, ये भी आपको क्वेश्चंस जो दिया हुआ है, ये 2000 अप्रैल 2023, ठीक है। तो इसमें ऐसा है, ये ना एक बच्चों वेसल है, इसमें कुछ ऐसा, ये डेप्थ d है इसका, और इसमें ऐसा दे रहा है वेसल ऑफ द डेप्थ d इज हाफ फिल्ड विथ ऑयल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1। अच्छा, ये मतलब d/2 और d/2, और ये n1 है और ये n2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। द अपीरेंट डेप्थ ऑफ द वेसल व्हेन व्यूड फ्रॉम द अबव, ठीक है। अपीरेंट डेप्थ ऑफ द वेसल मतलब इसका अभी तो ओरिजिनल डेप्थ d है, तो ये तो मुझे डायरेक्ट MCQ लग रहा है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2023 का। तो कितना हो जाएगा, d' इज इक्वल टू क्या होता है, d/n होता है। अगर तुम ऊपर से यहाँ से व्यू कर रहे हो तो d' इज इक्वल टू d/n। तो देखो इसमें अपीरेंट डेप्थ, तो ये तो d/2, मतलब ये d/2n1, इसका भी d/2n1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, d/2n1 प्लस d/2n2, तो d/2 तो कॉमन हो गया, d/2 कॉमन हो गया, n1 n2 n1 प्लस n2, तो ये तो आंसर होगा। एक ऑप्शंस मैंने MCQ है, ठीक है। इसका मैं एक बार देख ले रहा हूँ, इसमें ऑप्शंस में d n1 प्लस n2 2n1 n2, ठीक है। तो ये ऑप्शन अपना क्या है, इसका B है, ठीक है, B है। इस एक बार मैं इसका आंसर चेक करता हूँ आपका, पेरेंट डेप्थ d/2 n1 प्लस n2 n1 n2, यस, ओके, ठीक है, ऑप्शन B डियर फ्रेंड्स। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हो गया, ठीक है। चलो एक और भी ले लो क्वेश्चन आप, ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आप देखो, आपका 2023 का है, फिश राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड विथ अ यूनिफॉर्म, मतलब ये कोई ऐसा वाटर है, और ये ना, ये क्या बोलते हैं इसको, फिश है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा राइज कर रहा है इसमें, इसका दिया वर्टिकली अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, राइट। कितना, 8 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या ऑब्जर्व कर रही है, एक बर्ड है, ठीक है ना। ये जो भी आप
बर्ड है, ठीक है ना, ठीक है, ऐसा बर्ड, ठीक है। तो ये जो है वो डाउनवर्ड आ रही है 12 मीटर पर सेकेंड से, 12 मीटर पर सेकेंड से। ये फिश को फील हो रहा है, फील वेलोसिटी दिया हुआ है, ये आपका ये फील वेलोसिटी है, राइट। तो ये 12 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 4/3 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द डाइविंग बर्ड टू पिक द फिश विल बी, एक्चुअल, इसका एक्चुअल वेलोसिटी निकालना है। ये तो इसको फील हो रहा है, ठीक है, ये तो पानी में है 8 मीटर पर सेकेंड। तो आप बताओ मुझे कि अगर पानी से तुम इसको देखते हो तो वर्चुअल जो होता है स्पीड भी, जो वर्चुअल होगा वो तो क्या होगा, मान लो इसका एक्चुअल स्पीड तुम ऐसा x मान लो, तो म्यू एक्स होता है, ठीक है ना। याद करो, रिकॉल करो, आपको तुम पानी से देख रहे हो, इसमें क्या बोलते हैं, एयर का चीज को देख रहे हो, तो म्यू एक्स, तो म्यू एक्स तुम्हारा कितना है 4/3 और x क्या एक्चुअल स्पीड है, ठीक है। तो अब ये देखो, अब 4/3, तो 4/3 x, अब ये तो 8 मीटर पर सेकंड से खुद जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा 4/3 x + 8, ठीक है। तो अब इसको लगा लो, इसमें 4 कितना बोलो, 4/3 बोलो डिस्टेंस, 4/3 x, 4/3 x + 8 = 12, तो 4/3 x = 12 में से 8 गया 4, तो कैंसिल, तो x = 3, ठीक है। तो ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, x = 3 आ रहा है। एक बार मैं आंसर इसका चेक करता हूँ आपका, यस, दिस इज यस 3 मीटर पर सेकेंड, राइट, x = इट्स ओके। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ गया क्वेश्चन आपको, ठीक है। और भी इसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, जैसे कि ना ये आपका ये अप्रैल 2023, अप्रैल 12 2003 देखते हैं, इसका क्या है आपको, अप्रैल 2023 डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या है कि आपको दिया हुआ है क्या, आइस क्यूब है जो बबल, ये आइस क्यूब है, ये बबल इसमें है, और इसका जो लेंथ दिया है ना ये 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये तुम्हारा आइस क्यूब है बच्चों, आइस क्यूब है। तो इसमें क्या है, लेंथ 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बोला जा रहा है कि इसमें आपको कि ये 20, एक यहाँ पर बबल है, ये दिस इज द आइस क्यूब है, और ये लेंथ दिया है 24 सेंटीमीटर दिया है, और इसको कभी इधर से देख रहा है, कभी इधर से देख रहा है, ठीक है। तो एक साइड से देख रहा है तो उसको 12 दिख रहा है, इधर से अगर देख रहा है तो उसको ये 12 सेंटीमीटर अपीयरेंट डिस्टेंस दिख रहा है। कुछ मान लो ऐसा, ये इसको x मान लो, और ये तुम ले लो 24 - x। तो देखो क्वेश्चंस में क्या दिया है कि एक साइड से देख रहे हो तो 12 दिख रहा है, और अदर साइड से दिख रहे हो तो उसका अपीयरेंट डेप्थ, ठीक है, या अपीयरेंट पोजीशन जो भी बोलो, मतलब आप इसको उल्टा भी सोच सकते हो। तो इधर से तुमको 12 और इधर से तुमको दिख रहा है 4, तो इसका तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, MCQ टाइप का क्वेश्चन है। इसमें जो ऑप्शंस में 4/3 तुम्हारा 3/2, ठीक है, और 2/3 और ये 6/5, ठीक है ना, ये सब ऑप्शंस दिए हुए हैं, राइट। तो अब देखो इसमें तुम क्या करोगे, इधर का अपीयरेंट कितना होता है बताओ, d' = क्या होता है, d/μ होता है। तो मान लो x/μ = कितना हो गया तुम्हारा 12, ठीक है। तो एक तो ये आ गया, और दूसरा 24 - x/μ, ठीक है, = कितना आ गया, ये 4 आ गया, ठीक है। तो इसमें म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू = x/12, और यहाँ पर तुम्हारा म्यू = 24 - x/4। तो ये तो दोनों तो सेम है ना। तो अब इसमें तुम करो कि अब ऐसा करो डियर स्टूडेंट्स, अब ये तुम करो ऐसा कि x/12, ठीक है बच्चों, और = 24 - x/4, तो 4 से गया 3, ठीक है। तो x = 24 3 जा 72 - 3x, राइट। तो अब तुम्हारा कितना हो जाएगा बोलो, 4x = हाउ मच, 4x = 72, तो x = 72/4, तो x = कितना आ गया 18, और पहला वाला जो था x/μ = 12, तो 18/μ = 12, तो μ = 12, 18/12, राइट। तो 6 से ये 2 और ये 3, तो 3/2, तो ये 3/2, तो मतलब आपका जो ऑप्शन है इसमें
एक बार मैं चेक करता हूँ डियर स्टूडेंट्स। आपको मतलब ये बी ऑप्शन है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। एक बार मैं इसको चेक करता हूँ कि आपको 3/2 कितना नंबर है ये क्वेश्चन। हम्म 3/2, यस, ओके, राइट। तो अभी हम लोग करेंगे इसका और भी देखते हैं। जैसे आपको एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये आपका अप्रैल 12 2023, राइट। तो ऐसा है ना, इसमें एक लेंस दिया हुआ है, दो लेंस दिए हुए हैं, और ये लेंस फोकल लेंथ इनका जो है आपको, ये बीच का डिस्टेंस दिया है 60 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, ये 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है। और ये क्वेश्चन क्या है कि आपको ये फर्स्ट लेंस है, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो है ना वो इन्फिनिटी पर है, तो फाइनल इमेज की पोजीशन फाइंड करनी है। इमेज जो है आपका फाइनल, उसको विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक है। ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। तो देखो, ये तो इमेज कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर बोलो, इन्फिनिटी पर है ना। तो ये तुम्हारा ऐसा, तो ये तो फोकस पर कट करेगा क्योंकि ये इन्फिनिटी पर है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 20, और ये पूरा का पूरा 60 है, तो ये कितना हो गया 40 हो गया। तो अब इसका देखो कितना कहीं पर बनेगा, ये तुम्हारा इमेज, तो ये डिस्टेंस तो पूरा यहाँ से निकालना है। तो ये तो 60 है, तो देखो 1/v माइनस 1/u 1/f, तो 1/v, तो इसके लिए तो v, तो माइनस माइनस 40 एंड 1/ फोकल लेंथ 20, तो ये तो प्लस हो जाएगा। तो इसमें देखो आप कितना हो गया बोलो, 1/v ये माइनस माइनस प्लस, तो 1/20 माइनस 1/40, तो 1/v इज एलसीएम, तो 40 हो गया, तो 2 माइनस 1, तो v इज इक्वल टू आपका 1/40, तो v इज इक्वल टू हाउ मच, 40 आ गया डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया बोलो 40। तो अब बताओ ये टोटल यहाँ से कितना हो जाएगा, 60 + 40 हो जाएगा, तो डैट विल बी 100 सेंटीमीटर, राइट। तो ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। एक बार मैं इसको चेक करता हूँ आपका 100 सेंटीमीटर, राइट। तो एक मिनट, यस स्टूडेंट्स, ओके। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।